राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। तो अमावस्या ये वाली जो होती है श्रावण की, बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि शंकर भगवान की पूजा हो रही होती है, तो वो तो स्पेशल है ही है। लेकिन उसके बाद इस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं, यानी कि पिंड दान करना, उनके लिए तर्पण करना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि ये हरियाली, हरियाली का मतलब होता है ग्रीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पौधे किसी को गिफ्ट करते हो, अपने पितरों के, अपने माता के नाम पर, पिता के नाम पर, या किसी के भी नाम पर, ठीक है, आप अगर पौधे लगाते हो सार्वजनिक जगह के ऊपर, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है फल प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि इस समय पर जैसे ही हम रोपेंगे पौधे को या लगाएंगे, तो वो जल्दी से, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो जल्दी से वो फटाफट से जड़ पकड़ लेता है और उसी तरह से ग्रोथ करने लग जाता है। तो जो भी आप लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बारिश तो हो ही रही है, अपने आप ध्यान रख लेंगे। आप अपनों को, अपने बहुत क्लोज़ हैं जो, उनको जो है आप गिफ्ट करो पौधे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। उनके लिए भी लाभ और आपके लिए भी लाभ। तो आप कौन से पौधे जो हैं वो इस समय में दे सकते हैं, देखिए, आप तुलसी दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप बड़ का पेड़ जो है बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। वो घर में नहीं लगाते, बड़ का पेड़ जो है वो बाहर लगा सकते हैं। उसके बाद पीपल का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। छोटा अपने घर पे लगा सकते हैं, बड़ा जो है तो वो बाहर लगा दें, यानी कि जब वो बड़ा होने लग जाए तो बाहर लगा देना। अपराजिता का है, वो आप दे सकते हैं किसी को, उससे धन प्राप्ति होती है, धन जो है बढ़ता है अपराजिता से, ठीक है। तो ये भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। फिक्र ना करें, आपका धन नहीं घटेगा, बढ़िया ही होगा। उसके बाद जो पूजा करनी है आपने, किस समय के अंदर करनी है, पंचांग देख लेना, उसमें गुरु पुष्य योग भी है, ठीक है। और उसके बाद अमृत सिद्धि योग भी है, ठीक है। किस समय में है, किस टाइम के अंदर है, वो आपको पंचांग से जो है मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, सुबह सुबह स्नान कर लेना, दान कर लेना। अगर इस समय में आप अपने लिए प्रार्थना पूजा करेंगे, तो आपके जो बिगड़े हुए काम है, जो मर्जी इच्छा हो, आपकी जैसी मर्जी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। आपने अपनी इच्छा के लिए और सबके, विश्व के लिए भी मांगना, अपने लिए भी मांगना, तो आपको क्या है, इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अब हर साल, वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दिन विशेष है। अगर इस दिन आप हर साल जो है एक एक पेड़ लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, आपको आशीष मिलेंगी, फल आएंगे, उसके ऊपर फूल आएंगे, जो भी आएंगे, तो जिस तरह से भी वो ग्रोथ करता है, तो आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, मैंने आपको टाइम भी बता दिया, पंचांग के अंदर जाकर जो है देख लेना। आप पितरों के निमित्त क्या कर सकते हो, कुछ भी, मौसमी फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, कुछ भी आप जो चाहें आप दान कर सकते हैं। कपड़ा चाहें कपड़ा दे सकते हैं, पहनने वाले कपड़े दे सकते हैं, ठीक है। और आपने जो पितरों के निमित्त जो करना है, वो आपने अंगूठा ऐसे रख लेना अपना, और इस तरह से साउथ डायरेक्शन के अंदर तिल और जल लेकर आपने, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग नहीं किया जाता। अर्ली मॉर्निंग जो होती है वो देवताओं की पूजा होती है। आप 10-11 बजे के बाद जो है वो आप पितरों के निमित्त पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उस समय पर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। कई लोग हैं ऑफिस चले गए हैं, नहीं टाइम मिल रहा, कुछ नहीं कर सकते, तो स्मरण करें भगवान को उस समय में, और अपना इमेजिन करें कि आप इस तरह से करके आप जल जो है दे रहे हैं अपने पितरों को, तो आप ये करेंगे कार्य तो आपको लाभ होगा। अब जो भी बच्चे जो हैं अमावस्या के जन्म वाले होते हैं, उन्हें इस दिन ज़रूर मंदिर में जो है सफ़ेद चीज़ें दे देनी चाहिए, यानी कि खीर हो गई, दूध हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, कुछ भी जो आप सफ़ेद चीज़ होती है वो आप जो है मंदिर के अंदर दान कर सकते हैं। अमावस्या का जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, वो अमावस्या वाले दिन अगर पूजा करते हैं तो उनको विशेष लाभ मिलता है, ठीक है। आपने शंकर भगवान की जो भी आराधना करनी है, कल जो भी आपके लिए अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं, पंचांग मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मेरा पंचांग आता है, आप पंचांग के अंदर समय देख लेना, ठीक है। और उसमें से समय देखकर उसी समय में आप पूजा जो है कर लेना, ठीक है। सुबह अर्ली उठ जाना, शंकर भगवान की पूजा करना, और अपने गुरु को भी नमन करना, ठीक है। अपने गुरु को भी नमन करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।